नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं। वर्तमान समय में आपको करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जुलाई 2021 में किसी प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो ऑप्शन दिए हैं: ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बी डॉक्टर नरेश त्रेहान, सी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डी डॉक्टर साइरस पूनावाला। तो देखिए, जुलाई 2021 में लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। एक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर साइरस पूनावाला। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डिओर प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए हैं: ए द स्क्वायर, बी टाइटन, सी अ हीरो और डी एनेट। तो देखिए, 6 जुलाई 17 जुलाई 2021 में ये संपन्न हुआ था कांस फिल्म फेस्टिवल। ठीक, वैसे 74वां भाग था, मतलब ये जो है 6 जुलाई 17 जुलाई 2021 के मध्य कांस फिल्म फेस्टिवल महोत्सव का 74वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में जूलिया डकोरनाउ द्वारा निर्देशित फिल्म टाइटन, ठीक, टाइटन फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार का नाम है पाम डिओर है। ये किसको मिला था? टाइटन फिल्म को मिला था। इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं जूलिया डकोरनाउ हैं। तो किस फिल्म को मिला था सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार? ये मिला था टाइटन मूवी को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टाइटन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19 जुलाई 2021 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की? ऑप्शन दिया है: ए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी दिया है रक्षा मंत्रालय। तो देखिए, 19 जुलाई 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 31 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। तभी विजेताओं की घोषणा नहीं की गई है, अभी सिर्फ पुरस्कार की घोषणा की गई। लॉजिस्टिक्स देखिए क्या होता है? लॉजिस्टिक्स होता है कि जो कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है तो उसको का जो क्रम होता है उसको लॉजिस्टिक कहा जाता है। जैसे आपने अमेजन से ऑर्डर किया तो सबसे पहले आप ऑर्डर करते हैं, उसके बाद वो अमेजन को पहुँचता है। तो अमेजन क्या है, उस प्रोडक्ट को पैक करता है, फिर दूसरे शहर को भेजता है, फिर वहाँ से दूसरे शहर जाता है और इस तरह पहुँचते पहुँचते आपके सबसे नज़दीकी हब पे पहुँचता है, फिर आपको प्रदान किया जाता है या प्राप्त होता है आपको। इसी को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा की गई, ये किस मंत्रालय ने की गई है? ये मंत्रालय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2021 को किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिया है: ए कौशिक बसु, बी अमर्त्य सेन, सी अभिजीत बनर्जी और डी उर्जित पटेल। तो देखिए, 6 जुलाई 2021 को भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड को कौन देता है? इस अवार्ड को देता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन देता है, जो कि जर्मनी का फाउंडेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए दिया है पाला गुम्मी, बी साईनाथ, बी अक्षय कुमार, सी अरविंद केजरीवाल, डी सोनू सूद। तो देखिए, 28 जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इसमें पी साईनाथ को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पाला गुम्मी पी साईनाथ, आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना की मंजूरी प्रदान की।
सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि विशेष इस्पात के उत्पादन हेतु अगले 5 वर्षों में प्रदान करेगी? आंसर दिया है 5,228 करोड़ रुपए, 5,530 करोड़ रुपए, 6,250 करोड़ रुपए और 6,322 करोड़ रुपए। तो देखिए 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, ठीक, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है, वर्ष 2023-24 से लेकर के वर्ष 2027-28 तक। ठीक, सरकार 6,322 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि विशेष इस्पात के उत्पादन हेतु अगले 5 वर्षों में प्रदान करेगी। इस योजना से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की उम्मीद है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 6,322 करोड़ रुपया। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो देखिए 17 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये नाम याद रख ले कि नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना प्रसव के उपरांत माता एवं कन्या शिशु के पोषण और अतिरिक्त देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रथम 2 बालिका अथवा जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? ये प्रारंभ की गई है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने NMCG की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई योजना को मंजूरी प्रदान की? तो देखिए 16 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने NMCG की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड के किस राज्य के? उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों को उद्धार के लिए नई परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आ रही है, ये याद रख लीजिए। कौन कौन सी प्रदूषित हो चुकी नदियों के नाम को स्वच्छ करने की बात की गई है। ये नदियां हैं भेला, देला, किच्छा, कोसी, नंधौर, बिलाखर। ठीक, ये 6 नदियां हैं। कौन कौन सी? एक भेला, दूसरी देला, तीसरी है किच्छा, चौथी है कोसी, 5वीं है नंधौर और 6वीं है पिलाखर। तो इन नदियों को पुनरुद्धार करके पुनर्जीवित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर किस राज्य की नदियों के लिए? उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन दिया है ए वर्ष 2024, बी वर्ष 2025, सी वर्ष 2026 और डी वर्ष 2027। ठीक, तो जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार वर्ष 2025 तक करने का निर्णय लिया है। अप्रैल 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या एक अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक नई महिला उधारकर्ता को नई ग्रीन फील्ड परियोजना की स्थापना हेतु 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण प्रदान करना है। तो इसको कब तक इसको एक्सटेंड किया गया? इसको 2025 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसके अंतर्गत किसको ऋण दिया जाना है? किसी एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला, इनको ऋण दिया जाना है। ऋण की राशि कितनी है? ऋण की राशि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना CSS
को और 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। 5 वर्षों में इस योजना की कुल लागत राशि कितनी होगी? तो ऑप्शन ए दिया है 5,000 करोड़ रुपए, बी 6,000 करोड़ रुपए, सी 9,000 करोड़ रुपए और डी 9,500 करोड़ रुपए। तो देखिए 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए मजबूती ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना CSS को और 5 वर्षों के लिए कब से कब तक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की है। इस पर आने वाले कुल 9,000 करोड़ रुपए की लागत में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ रुपए होगी, जिसमें ग्राम न्यायालय योजना और न्याय दिलाने और कानूनी सुधार से जुड़े एक राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत शामिल है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 9,000 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9,000 करोड़। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में प्रदेश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना की स्थापना हेतु केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख LAHDC और NTPC की सहायक कंपनी REL के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए दिया है लेह, बी दिया है लद्दाख, सी दिया है कारगिल, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 13 जुलाई 2021 को लेह में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। इस परियोजना के चालू होने के बाद लेह शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन योजना को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लेह। तो कहाँ स्थापित की जाएगी? इसको लेह में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन 12 जुलाई 2021 को नेपाल निवेश बोर्ड ने कितनी क्षमता के लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को विकसित करने हेतु SJVN लिमिटेड के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए दिया है 500 मेगावाट, बी दिया है 550 मेगावाट, सी दिया है 679 मेगावाट और डी दिया है 800 मेगावाट। तो देखिए जुलाई 2021 में नेपाल निवेश बोर्ड ने 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को विकसित करने हेतु SJVN लिमिटेड के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने मेगावाट के लिए? 679 मेगावाट के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितनी राशि की एक नई योजना भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज 2 को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन दिया है ए 20,230 करोड़ रुपए, बी 23,123 करोड़ रुपए, सी 24,125 करोड़ रुपए और डी 25,110 करोड़ रुपए। तो देखिए 8 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की एक नई योजना भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को मंजूरी प्रदान की है। इस पैकेज के चरण में 2 में केंद्रीय क्षेत्र CS और केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं CSS के घटक शामिल होंगे। एक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 23,123 करोड़ रुपए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 23,123 करोड़ रुपया बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी पुनरुत्थान वितरण योजना क्षेत्र योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना की परिव्यय इस राशि इस अवधि तक कितनी होगी? देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 2,02,452 करोड़ रुपए, बी दिया है 3,03,758 करोड़ रुपए, सी दिया है 4,05,625 करोड़ रुपए और डी दिया है 5,01,125 करोड़ रुपए। तो देखिए 30 जून 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल
समिति ने वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी पुनरुत्थान वितरण योजना की क्षेत्र की योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना की परिव्यय राशि 3,03,758 करोड़ रुपए होगी, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 97,631 करोड़ रुपए होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3,03,758 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य कहाँ पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन हुआ? तो देखिए 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन हुआ था। इसका ऑप्शन क्या, कहाँ आयोजित हुआ? अबू धाबी। तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, जितने भी नौसेना के अभ्यास होते हैं, अभियान होते हैं, उनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर हरित सोधरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए दिया है गंगटोक, बी दिया है हुगली, सी दिया है चेरापूंजी और डी दिया है गुवाहाटी। तो 25 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेरापूंजी, ठीक, जिसके कोष्ठक में लिख सोहरा या फिर मेघालय, जो चेरापूंजी है वो मेघालय में स्थित है, किसमें हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया। यह वनारोपण अभियान मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल्स के सहयोग से चलाया जाएगा। इसमें कौन हेल्पफुल होगा? असम राइफल्स इसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा चेरापूंजी। ठीक, वर्तमान समय में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिमराम है मेघालय में। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मासिमराम हो गया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त 2021 को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई? तो 6 अगस्त 2021 को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक 2021 ब्रुनेई दारुस्सलाम की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई। तो कहाँ इसका आंसर है? इसका आंसर है सी। इसका आंसर है कहाँ संपन्न हुई, किस देश की अध्यक्षता में? ब्रुनेई दारुस्सलाम इस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2021 को ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक वर्चुअल प्रारूप में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो 15 जुलाई 2021 को ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक वर्चुअल प्रारूप में प्रारंभ हुई। यह बैठक भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता की। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? ये भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो इसका आंसर क्या जाएगा? भारत। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन दिया ए नेपल्स इटली, बी नई दिल्ली भारत, सी न्यूयॉर्क अमेरिका और डी बर्लिन जर्मनी। तो 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 नेपल्स इटली में संपन्न हुई। यह बैठक इटली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। तो इसका आंसर ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेपल्स या इटली। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 21 से 23 जुलाई के मध्य विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इसका आयोजन कहाँ किया गया? किसके द्वारा किया गया? ए नीति आयोग द्वारा, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, सी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा और डी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। देखिए पहला दिया है कि इसको देखिए इसका आंसर समझ लीजिए 21 जुलाई से 23 जुलाई 2021 के मध्य
विश्वविद्यालय सम्मेलन मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्चुअल प्रारूप में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का विषय था भविष्य के विश्वविद्यालय, संस्थागत मजबूती, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। इसका आयोजन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा संपन्न किया गया था, तो सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 से 24 जून 2021 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 9वां मास्को सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए दिया है राजनाथ सिंह, बी अजीत डोभाल, सी डॉक्टर अजय कुमार और डी एस जयशंकर। तो देखिए 22 जून से 24 जून 2021 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 9वां मास्को सम्मेलन 9th मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी 2021 रूस में संपन्न हुआ। इसका आयोजन रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर अजय कुमार ने। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी IAHE ने नोएडा स्थित IAHE में एक सेंटर फॉर एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स कैट्स की स्थापना हेतु ऑस्ट्रेलिया किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है ए मेलबर्न विश्वविद्यालय, बी न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, सी ब्रिस्बेन विश्वविद्यालय और डी एडिलेड विश्वविद्यालय। देखिए 15 जुलाई 2021 को भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी IAHE ने नोएडा स्थित IAHE में एक सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम कैट्स की स्थापना हेतु ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता IAHE में कैट्स की स्थापना हेतु क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं अनुकूल वातावरण बनाने की परियोजना के लिए किया गया है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इस्पात मंत्रालय और किस देश के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? ऑप्शन दिया है ए ब्रिटेन, बी जापान, सी डेनमार्क और डी रूसी संघ। तो 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इस्पात मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। कोकिंग कोल का उपयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है। इसका आंसर क्या जाएगा? डी, रूसी संघ। किसके साथ किया है? रूसी संघ के साथ हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किस मंत्रालय के साथ संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया है ए दिया है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, बी जनजातीय कार्य मंत्रालय, सी विधि एवं न्याय मंत्रालय और डी पंचायती राज मंत्रालय। ठीक, तो अब देख क्या है 6 जुलाई 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नई दिल्ली में एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को संबोधित संयुक्त पत्र वन अधिकार अधिनियम 2006 के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन और वन में निवासरत अनुसूचित जनजाति FD/ST और अन्य पारंपरिक वन के निवासियों OTFD की आजीविका में सुधार करने से संबंधित है। तो किसके साथ ये किया गया? ये किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ ये वाला समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और किस मंत्रालय के बीच DBT-MOES ध्रुवीय शोध केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है?
ए वित्त मंत्रालय, बी पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और डी दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए 14 जुलाई 2021 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच DBT MOES ध्रुवीय शोध केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिक, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर और हिमालय शामिल है। अभी तक ध्रुवीय क्षेत्र को अस्पष्टीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो जाएगा सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में उड़ीसा सरकार ने महिलाओं में पोषण सुरक्षा हासिल करने हेतु किस वैश्विक संगठन के साथ समझौता स्थापित किया? ए दिया है विश्व बैंक, बी दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी दिया है यूनेस्को और डी दिया है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो देखिए 24 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWEP तथा उड़ीसा सरकार के मध्य राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने हेतु घरेलू खाद्य एवं पोषण सुधार में सुरक्षा के सुधार में कार्य करने हेतु एक समझौता हुआ। यह समझौता दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। इसका आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके फ्रेंड्स, तो इस भाग के लिए इतने ही। फिर मिलूंगा आपसे नए प्रश्नों के साथ, उनकी व्याख्या के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। किसी प्रकार का डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो इसका क्वेश्चंस की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यदि आप इसके पहले के जो वीडियोस देखना चाहें उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। किसी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमको टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।